एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, और मैंने अभी तक बताया कि जो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमने देख लिया, राष्ट्रीय आपात के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में देख लिया। ठीक है, आपको एक थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। 352 आर्टिकल 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, वो कहां से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। ठीक है, उसके बाद हमने राष्ट्रपति शासन देखा जो 300 आर्टिकल 356 में है, वो भी कहां से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, यानी कि वित्तीय आपात के बारे में। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 360 अनुच्छेद में है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है वित्तीय आपातकाल की जो चर्चा है संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 में है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो है वित्तीय आपातकाल जो है किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, हमने 3 प्रकार के आपातकाल देखे हैं, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, उसके बाद हमने राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात। अब ये तीसरे नंबर पर क्या है? वित्तीय आपात के बारे में देखेंगे। ठीक है, 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी। 352 में 4 जोड़ दीजिए, 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, और 356 में फिर 4 जोड़ दीजिए, 360। याद करने का आपको तरीका वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, और आपको यह बता दूं कि ये वित्तीय आपात किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल, और आपको यह बता दूं कि भारत में अभी भी एक बार भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। समझ गए? ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है। इससे पहले जो राष्ट्रपति जो शासन हमने देखा वो कम से कम 130 बार लग चुका है। ठीक है, उससे पहले आर्टिकल 352 देखें, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो वित्तीय आपातकाल है अभी तक भारत में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगर देखो, अगर देश में जो है पैसे खत्म हो जाए, ठीक है, देश में पैसे को लेकर दिक्कत हो जाए, मंत्रिमंडल को यह आभास हो जाए कि देश में जो है वित्तीय संकट है, देश में पैसा जो है खत्म हो गया है, तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर क्या करेगा? राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात की घोषणा करेगा। समझ है? तो आपको ध्यान में, स्वाभाविक सी बात है, वित्तीय आपातकाल कब लगेगा? कि जब देश में वित्तीय संकट है, देश में जो है पैसा खत्म हो गया है, तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। समझ है यहां पर? तो इसके जो इंपॉर्टेंट है, वित्तीय आपातकाल को लेकर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? ये किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। किस अनुच्छेद में है? 360 अनुच्छेद में है। और जब आपके देश में जो है वित्तीय संकट आ गया है तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति से क्या करेंगे? घोषणा करेंगे कि भैया देश में जो है वित्तीय संकट आ गया है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो गई है। ठीक है, और आपको यह बता दूं कि मैं, जैसे राष्ट्रपति ने घोषणा किया कि भैया देश में वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाए या लगाने की घोषणा करता हूं, तो जिस दिन से वो घोषणा किए हैं उस दिन से 2 महीने के अंदर, यानी कि 60 दिन के भीतर आपको संसद के दोनों सदन से पारित करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो घोषणा करने के कितने दिन के बाद आपको जो है संसद के दोनों सदन से पारित करना पड़ेगा? तो राष्ट्रपति ने घोषणा किया तो घोषणा करने के 60 दिन के बाद, यानी कि 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? संसद के दोनों सदन से आपको पारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कैसे पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 360 में। किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। किसके लिखित सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करता है? तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। और घोषणा करने के कितने दिनों के बाद संसद के दोनों सदन से पारित करना पड़ेगा? तो जैसे घोषणा किया राष्ट्रपति ने, तो 60 दिन के भीतर आपको संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा से आपको क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। पारित जैसे होगा फिर वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। ठीक है, अब ये आपको ध्यान में रखना है कि वित्तीय आपातकाल जो है अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई फिक्स समय नहीं है। जैसे देखो, हमने नेशनल इमरजेंसी देखा था, नेशनल इमरजेंसी में 6 माह करके हम अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। उसके बाद हमने राष्ट्रपति शासन देखा, 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और इसमें जो है कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कितना टाइम तक ये रहेगा, अनिश्चित काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब देश में वित्तीय आपातकाल लगता है तो कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित काल तक, 3 वर्ष तक,
आपको 6 वर्ष तक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसे वित्तीय आपातकाल को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि जब देश में वित्तीय संकट हो, देश का पैसा खत्म हो गया, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उसके वेतन में कटौती की जाएगी। अब ये वेतन में कटौती देश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर काटा जाएगा। कभी सैलरी का 10% काट सकता है, 20% काट सकता है, 30% काट सकता है, 40% काट सकता है। यानी कि देश में वित्तीय संकट को देखते हुए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, इनकी भी सैलरी को काटा जाता है। केवल राष्ट्रपति के सैलरी को छोड़ा जाता है। ठीक है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस विभाग के हो, चाहे रेल विभाग के हो, चाहे कोई भी हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, यहां तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी जितने भी, उनके पूरे सैलरी को काटा जाता है। अब ये कितना काटा जाएगा, पूरा काटा जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी वित्तीय संकट की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है देश में। ठीक है, उसके हिसाब से उनकी सैलरी को काटा जाएगा। ठीक है, चलिए, यह समझ आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि केवल वित्तीय आपातकाल में जो है राष्ट्रपति बस के सैलरी को छोड़ा जाता है, बाकी जितने भी हैं उनके पूरे सैलरी को काटा जाता है। सरकारी कर्मचारी के, अब पता चला कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा है उसका सैलरी काट दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में कटौती किया जाएगा। यह समझ आ गया वित्तीय आपातकाल में। और जो है राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल को कभी भी समाप्त कर सकता है। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति को लगा कि भैया देश में अब वित्तीय जो आपातकाल है, वित्त की जो समस्या है वो अब काफी हद तक सुधर चुकी है, लगा कि अब देश में काफी अच्छा पैसा आ गया है। ठीक है, देश को चलाने के लिए अब वित्तीय संकट से बाहर आ गया है, तो राष्ट्रपति कभी भी जो है वित्तीय आपातकाल को वापस ले सकता है। ठीक है, और ये आपको बता दूं मैं कि अभी तक भारत में जो है एक भी बार जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है। तो इनसे जो क्वेश्चन मेनली बन सकते हैं, आप जो है 1 मिनट में आप रिवाइज कीजिए। देखिए, वित्तीय आपातकाल 360 में है, अमेरिका से लिया गया है। जब मंत्रिमंडल को आभास हो जाए कि देश में वित्तीय संकट है, देश में पैसा खत्म हो गया है, तो राष्ट्रपति घोषणा करेगा। ठीक है, अब घोषणा करने के कितने दिन बाद संसद के दोनों सदन से पारित करना पड़ेगा? 60 दिन में भैया संसद के दोनों सदन से आप पारित कर लीजिए। क्लियर हो गया, राष्ट्रपति के सैलरी को छोड़ करके सभी के सैलरी में कटौती किया जाएगी, है नहीं। ये हो गया, राष्ट्रपति जो है कभी भी वित्तीय आपातकाल को क्या कर सकते हैं, वापिस ले सकते हैं। भारत में अभी भी एक बार भी क्या नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। देखेंगे अभी जस्ट आप श्रीलंका में देखेंगे वित्तीय संकट से जूझ रहा है श्रीलंका। ठीक है, वित्तीय संकट है वहां पर, आप देखे होंगे अभी बहुत न्यूज में छाया हुआ था ये। इस चीजों को, ऐसी चीजों को आप देखते रहिए कीजिए। ठीक है, अभी तक जो है एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर पूछा जाता है तो कैसे पूछ दिया जाएगा कि संसद की घोषणा के कितने दिन बाद आपको जो है क्या करना पड़ेगा, सदन से पारित करना पड़ेगा। ये आपको पूछ दिया, संसद के क्या एक सदन से या दोनों सदन से पारित करना पड़ेगा, ऐसे स्टेटमेंट में पूछा जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको आंसर जो है 100% सही होंगे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।